मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले अपना खजाना खोल दिया है और आज राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में एक साथ 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे बिहार में अलग अलग निवेश, साथ ही साथ बिहार में चाहे पथ निर्माण हो, चाहे पर्यटन हो, इसका ही नहीं स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, इन सब को लेकर के नीतीश कुमार ने आज एक साथ कई घोषणाएं की हैं, यानी कि 129 एजेंडों पर मुहर लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। और आज हुई एक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में उनकी मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में नीतीश सरकार ने आज 129 एजेंडों पर जो मुहर लगाई है उसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें एक प्रमुख घोषणा बिहार में फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना को लेकर के स्वीकृति प्रदान करना है। इसी तरीके से कृषि विभाग के द्वारा बिहार में चाहे मसूर फसलों का उत्पादन हो या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रबी गेहूं के विस्थापन की योजना हो, तिलहनी फसलों को बेहतर करना हो, कृषि विभाग में नई भर्तियां करना हो, इसे लेकर के एक साथ कई योजनाओं को आज बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने आज जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े हुए कई प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य में कई प्रमुख योजनाओं को क्रियान्वित करने में आगे आने वाले समय में बड़ा लाभ शामिल होगा। इसी में के अतिरिक्त केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित अटल नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत 2 के तहत पूर्णिया जिले में 284 करोड़ रुपए से जलापूर्ति की योजना शामिल है। इसी तरीके से इसी योजना के अंतर्गत डालमिया नगर में जलापूर्ति के लिए 33 करोड़ रुपए की योजना, मोतिहारी में 187 करोड़ रुपए की योजना और बोधगया में सीवरेज नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए अमृत योजना के तहत 121 करोड़ रुपए, औरंगाबाद के जिले के दाऊद नगर में कई प्रमुख योजनाओं को नगर पालिका के तहत उपयुक्त करने को लेकर के इन योजनाओं में स्वीकृति प्रदान की गई है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य के अलग अलग जिलों के लिए कई प्रमुख शहरों के को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण सड़कों को उन्नयन, नई सड़कों के निर्माण, साथ ही साथ उनके रखरखाव, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और अवसंरचना निधि को बेहतर बनाने को लेकर के एक साथ कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो कि मौजूदा समय में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उसे इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जा सके। जैसा मैंने आपको बताया कि पर्यटन विभाग के अंतर्गत भी कई प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, तो इसमें पटना के बांकीपुर बस स्टैंड टर्मिनल को बेहतर तरीके से विकसित करने और यहाँ पर 5 सितारा होटल जो कि पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा, इसके लिए जो तमाम तरीके के इकरारनामा दस्तावेज हैं उसे लेकर के आज बिहार सरकार ने प्रमुख घोषणा की है, यानी कि बिहार में एक और, पटना में एक और 5 सितारा 5 स्टार होटल बनने का रास्ता साफ हो गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर गया जी में मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए यहाँ भी योजनाएं विकसित की जाएंगी और अहमदाबाद की कंपनी को यहाँ पे काम करने के लिए विशेष कार्य दिया गया है। पंचायती राज विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कई प्रमुख योजनाओं को आज एक साथ नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है, जिसमें समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशन धारियों को अपने जीवन प्रमाणी पत्र के हेतु नामांकन के आधार पर गैर परामर्शी सेवाओं को अधिप्राप्ति हेतु कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करने को लेकर के स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी इसी तरीके एक साथ कई प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कई महाविद्यालयों में पीजी एवं डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों के लिए 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने पर लागू बंध पत्र की व्यवस्था में संशोधन करना एक प्रमुख योजना है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के पहली से लेकर के 10वीं तक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग अलग योजनाओं के मध्य में जो छात्रवृत्ति है उसे दोगुना करना, साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग के इसी के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि जो कई प्रमुख योजनाएं हैं उनको स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार में कई प्रमुख निवेश योजनाओं को करने के लिए, जिसके तहत कि बिहार में सड़कों का निर्माण हो या फिर ढांचागत विकास की परियोजनाएं हैं, नए निवेश आने हैं उद्योगों के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर के एक साथ कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत भी राज्य सरकार ने कई पदों के सृजन, नए पदों के सृजन, साथ ही साथ कुछ पदों के अतिरिक्त पदों का सृजन करने को लेकर के प्रमुख घोषणाएं शामिल की गई हैं।
बेगूसराय जिला के अंतर्गत सिमरिया धाम के फेज 1 के तहत जो विकास कार्य हुआ है उसके लिए 64 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। और पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत मुंगेर में, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत वीरपुर प्रमंडल के कोसी नहर प्रणाली को पुनर्स्थापित करने के लिए 52 करोड़ 35 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार के अधिवक्ताओं के लिए एक प्रमुख योजना के तहत वकीलों को लेकर के बिहार कल्याण हेतु उनके समग्र नीति की स्वीकृति प्रदान की गई है। और साथ ही साथ गृह विभाग के अंतर्गत एक साथ कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी आज नीतीश कैबिनेट ने दी है, जिसके अतिरिक्त कारा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अग्निशमन हो, इन सब को बड़ा लाभ मिलना तय माना जा रहा है। उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार में शालीमार प्लेटफीड्स लिमिटेड के लिए एक प्रमुख योजना पूर्णिया जिले को लेकर के आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। और पटना मेट्रो को लेकर के भी नीतीश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास आवास विभाग और साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हुए कई योजनाओं को आज नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है, जिसमें नए पदों के सृजन यानी कि नई नौकरियों के रास्ते खुलने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके अतिरिक्त पटना जिले के मोकामा में अब बालाजी तिरुपति मंदिर का निर्माण होगा, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर है वह अब पटना के मोकामा में बनेगा। और इसके लिए 10 एकड़ जमीन को आज राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दी है कि इसका निःशुल्क हस्तांतरण होगा। वायुयान संगठन निदेशालय के तहत मोतिहारी, छपरा एवं भागलपुर जिलों के लिए कई प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में नागरिक जो उड्डयन सेवा है यानी कि वायुयान सेवा है उसकी बढ़ोतरी हो। साथ ही साथ कई अन्य विभाग हैं जिन्हें लेकर के आज एक साथ नीतीश कैबिनेट ने कुल 129 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। और माना जा रहा है कि बिहार में जो आगे आने वाले दिनों में अब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी, उसके पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई अंतिम कैबिनेट बैठक थी। और इस अंतिम कैबिनेट बैठक में एक साथ कुल 129 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इसके साथ ही बिहार के कैबिनेट का यह अंतिम फैसला एक तरीके से माना जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में अब चुनाव की घोषणा होगी, तो चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है और तमाम विभागों के लिए 129 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।